के द्वारा आर्म्स चेकिंग होता था लोगों को रोककर, वो शुरू करना चाहिए, जिससे अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। सरकार विफल है, प्रशासन विफल है। गोली, डकैती, छिनतई, रंगदारी ऐसे हो रहा है कि आम बात है। मजबूरन हम लोग सड़क में भी उतरेंगे, व्यापार को बंद भी करेंगे और घर पे बैठ जाएंगे। भारी मात्रा में वो टैक्स का अदायन करते हैं, फिर भी आज जो व्यापारी को टारगेट लिया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। पहला तो घटने होने ही नहीं देनी चाहिए, अगर हुआ तो उसको तुरंत पकड़ के चीजें रिजॉल्व करनी चाहिए। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर कॉमर्स एक बार फिर से झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है अपराधी दिन दहाड़े अपराध कर रहे हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं लग रही है। उनका ये भी कहना है कि अपराधियों ने दिन दहाड़े व्यापारियों पे अत्याचार कर रहे हैं, उन पे प्रहार कर रहे हैं, इस पर वो अंकुश चाहते हैं। इसी को लेकर आज वो प्रेस वार्ता भी की है और सरकार से मांग भी की है कि ये सब चीजों पे अंकुश लगे, नहीं तो वो आगे चल के आंदोलन भी करेंगे। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर। झारखंड से पिछले गत 2-3 माहों से देखा जा रहा है कि अपराधीकरण बढ़ता चला जा रहा है। अपराध पे बिल्कुल भी अंकुश सरकार लगा नहीं पा रही है और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास लगातार खबरें आ रही हैं प्रत्येक जिला से कि कैसे वहां पर नए नए अपराध होते जा रहे हैं, चाहे वो छिनतई हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे वो चोरी हो, चाहे वो मर्डर हो। आज भी सुबह को कांड्रा क्षेत्र से एक व्यवसायी के ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसको लेके काफी चिंतित है। पुलिस की जो अनुसंधान प्रणाली है उसके प्रति जो है चिंता है और सरकार, आज हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग विदेशी पूंजीनिवेश की बात कर रहे हैं। कोई भी व्यापारी और कोई भी उद्योग से ही राज्य की अर्थ जो शक्ति है वो बढ़ती है और आज जो व्यापारी है भारी मात्रा में वो टैक्स का अदायन करते हैं, फिर भी आज जो व्यापारी को टारगेट लिया जा रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो फेडरेशन जो है, हमारे पूरे जितने भी जिला है झारखंड में, सब जगह हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है और अगर सरकार हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो फिर हम लोग को विवश होकर आगे की प्रणाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि सबसे जरूरी है यहाँ उद्योग और व्यवसाय को बचा के रखना है और जान माल की हानि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज इस आपके माध्यम से हम लोग सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो है इसको गंभीरता से लिया जाए। ये विषय जो है ये सबको टच करने वाला है, केवल ये उद्योग और व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ नहीं है, आम आदमी से भी जुड़ा हुआ है। जो व्यवसायी कर का संलग्न करके राज्य की अर्थव्यवस्था में इतना बड़ा योगदान देता है, आज उसी को जो है भयमुक्त वातावरण में काम करने का जो है मौका नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। उपाध्यक्ष फेडरेशन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हूँ। मैं कहना चाहूँगी कि जो भी नकारात्मक एक्टिविटीज़ होती है वो रियली सहनीय नहीं है और उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पर एक मैसेज मैं इस प्लेटफॉर्म से ये भी देना चाहूँगी कि हमें कौन सी सरकार है, क्या है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम व्यावसायिक प्लेटफॉर्म पे हैं, हमें बस एक निवेदन देना है, हमें एक अपील देना है कि जो भी सरकार है ये सब घटनाएं निरंतर ना हो, वो रिपीट ना हो और एक अच्छे से स्पेशल कमेटी बनाए जो इस घटनाओं को रोके। बाकी हमें कोई सरकार या कोई पार्टी किसी के विपक्ष या पक्ष हम नहीं, हम बस हम व्यवसाय के पक्ष में हैं, हम व्यवसायिक के पक्ष में हैं। धन्यवाद। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देखिए, पहला तो चैम्बर ये बोलना चाहता है जो भी हो रहा है व्यापारियों के साथ ये काफ़ी गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। इसकी चैम्बर खड़ी निंदा करता है और इसकी जितनी भी निंदा करनी की जाए वो कम है। और हम सीएम सर से ये अनुरोध करते हैं, डीजीपी सर से ये अनुरोध करते हैं कि जिस भी थाने में ये ऐसा कुछ घटनाएं हो रही हैं तो उस थानेदार की, उस एसएसपी की जवाबदेही हो, किसी न किसी को जवाबदेही देनी होगी। अगर जवाब कुछ वो पास न पास खेलते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ये घटनाएं बढ़ती रहेंगी। हम देख रहे हैं आने वाले सिर्फ मार्च में ही अगर हम देखेंगे तो लगभग 5 से 7 बड़ी घटनाएं हुई। अप्रैल अभी आधा ही बीता है,
इसमें भी 4-5 बड़ी घटनाएं हुई। और जैसा हमारे साथी ने कहा कि हमें एक बिजनेसमैन और प्रशासन के बीच में कभी कभी, ठीक है, कई बार पीस कमेटी की मीटिंग होती हैं, तो उस तरह उसी तर्ज पर व्यापारी और थाने लेवल पे और व्यापारी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एसएसपी लेवल पे एक कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप हो और उस कमेटी पे जो भी निर्णय उसको रेगुलर बेसिस में हो। ऐसा नहीं कि वो आज शुरू है तो वो फिर 6 महीने बाद डिफंग हो जाती है। तो उसको जब उस तरह की कमेटी अगर एक्टिव होंगी, लोग अपनी बात रख पाएंगे। एक आदमी कोई पर्टिकुलर थाने के एरिया का है तो वो अपनी बात थाने में रखेगा, और अगर थानेदार नहीं सुनते हैं तो वो अपने एसएसपी या एसपी को रखेंगे, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम्स हल होंगी। आप जैसे हमने कल की घटना देखी कि 10 लाख का डिमांड था, हो सकता है उस व्यापारी की डिमांड ही पहुंची नहीं हो, तो आज जब उसने पैसा नहीं दिया तो उसको गोली मार दी जाती है। तो कई केसेस में अगर हम पहले ही पहुंच जाएंगे, हमारी आवाज़, कई बार क्या होता है कि हमारी आवाज़ ही जहां पहुंचनी है नहीं पहुंच पाती है, तो उस तरह की कमेटी काफ़ी आसान, इस सब में काफ़ी हेल्प करेंगी। और दूसरा मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखिए, हमने झारखंड में एक चीज़ एक ये बना हुआ है कि आर्म्स लाइसेंस हमें नहीं देना है, या उसको कोई भी डीसी आ जाए, कोई भी कमिश्नर आ जाए, उसको एकदम ना के बराबर देते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये छूट, ये एक डिमांड करता हूं चैम्बर के तरफ से कि आप प्रमाण पत्र देखें, और जिसको चाहिए बिजनेसमैन को, मैं स्पेशली महासचिव झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें मजबूरी में बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो राज्य की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, खासकर आमजनों के लिए, व्यापारियों के लिए, आज के दिन में आम लोगों का, व्यापारियों का मनोबल गिरता जा रहा है। ये जो इतनी घटनाएं हो रही है उससे, और अपराधी निरंकुश हो रहे हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर होनी चाहिए आज के दिन में, अगर हम बात करें, चाहे छोटे अपराध हो चाहे बड़े अपराध हो, हर एक दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपराधियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। पहला तो घटने होने ही नहीं देनी चाहिए, अगर हुआ तो उसको तुरंत पकड़ के चीजें रिजॉल्व करनी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं जिस हिसाब से चीजें बढ़ते जा रही है। आज सवेरे ही, कल हमारे एक व्यापारी बसंत कुमार के ऊपर गोली चली छिनतई की घटना के कारण, शायद उनका देहांत भी हो गया है ना, नहीं हुआ, भगवान न करे उनको कुछ हो, खतरे से बाहर है, लेकिन उनके ऊपर गोली चली छतरपुर में, जो हमारे जेवल के जो व्यापारी हैं। आज सवेरे कांडा से एक व्यापारी है संजय वर्मन, सरायकेला खरसावा, उनके ऊपर गोली मारी गई और उनसे बोला गया था कि आप 10 लाख रुपए रंगदारी के रूप में दो, नहीं दिया तो गोली मार दिया गया। तो ये जो नया भय का माहौल चारों तरफ जो क्रिएट किया जा रहा है अपराधियों के द्वारा, सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द अपनी पूरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की समीक्षा करनी चाहिए, नीचे थाने लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक। और हमारी ये हमेशा से मांग रही है झारखंड चैम्बर की कि हर एक थाने लेवल पे व्यापारियों के साथ में एक समन्वय समिति बने। हमारी ये हमेशा डिमांड रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे व्यापारियों के साथ में एक समन्वय समिति। मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर किसी राज्य का आईना होता है, जिस पर दूसरे राज्य या इवन कहे कि देश और विदेश उस राज्य को देखता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है तो उद्योग पनपेंगे, व्यवसाय पनपेगा। अगर उद्योग धंधे में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या आती है तो यहाँ से उद्योग धंधे पालन करेंगे। एक हम आज व्यापारी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। अगर आप जीडीपी की बात करें तो हमारा सबसे ज्यादा योगदान जीडीपी पे व्यापारियों द्वारा सरकार को मिलता है। सरकार आज बहुत सी योजनाएं चलाती है, मुझे वो योजनाएं से कोई भी क्रोध नहीं है, लेकिन उस योजनाएं का जो संग्रह होता है हम व्यापारियों के द्वारा किया जाता है। हम व्यापारी भय मुक्त होकर व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन हमें अब मजबूर किया जा रहा है कि हम इसके विरोध पे आवाज उठाएं। हमारी आवाज
सड़क पे नहीं आती है क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी में आप पिछले दिनों देखे होंगे 2-3 जगह पर बंदी हुई। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीका से बंद कराती है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी अपराधी जो खो रहे हैं उनको सजा दिया जाए। और पहला तो अपराध नहीं होने के लिए इसकी उपाय डीजीपी लेवल से मिनिस्टर्स लेवल तक करनी चाहिए, किस तरह से व्यापारी भययुक्त होकर व्यापार करे। अगर व्यापारी आज भययुक्त होकर व्यापार नहीं करेंगे तो हम, जैसे मैंने पहले कह चुका, व्यापार यहाँ से पालन करेंगे। आज से अगर 30-40 वर्षों पहले की बात आप करेंगे तो मुझे याद आती है बहुत बचपन में कि शाम में 7 बजे के बाद अगर मेन रोड में कोई दुकान नहीं खुलती थी, सभी दुकानें बंद हो जाती थी। लेकिन अब रात की बात आप छोड़ दो, अब तो दिन के 12 बजे और 1 बजे दिन दहाड़े गोली मार के डकैती हो रही है। कल जैसे हमारे इन्होंने बताया कि कल बसंत कुमार पर हुआ, उसके 2 दिन पहले एक कांके रोड पे एक फूल व्यापारी के यहाँ घुस के दिन दहाड़े गोली मार दिया गया। हमारे कुछ व्यवसायी को अभी 2-3 महीने के पहले गोली मार के एक व्यवसायी से आईसीआईसी बैंक पे अच्छा खासा लूट किया गया। लेकिन इस तरह से घटना अगर होती रहेगी, सरकार को इसको नीम स्तर पर सोचना चाहिए। पहले पीसीआर चलती थी, हर जगह एक पुलिस की जिम्मेदारी होती थी। अगर कुछ थाना में अगर कोई व्यवसाय कुछ लूट कांड होता है, इमीडिएट एक्शन होकर उस थाना इंचार्ज को वहां से हटाया जाना या उस पर दंडित करना का होता था। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो गया है और सभी थाना इंचार्ज हो चाहे उसके समक्ष अधिकारी हो, वो इससे भय, उनको इस तरह का भय नहीं हो रहा है कि अगर व्यवस्था राज्य में नहीं दे पाएंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य के बाकी जितने बिजनेसमैन हैं, आज स्पेन जाइए चाहे आप श्रीलंका जाइए, परंतु जब आप अपने व्यवसायियों को ही सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो आप बाहर जाकर क्या ले पाइएगा, क्या ला पाइएगा। मेरे ख्याल से राज्य में आज की जो परिस्थिति बन गई है वो यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के व्यापारी पूरा भयाक्रांत में है। कब क्या होगा, पुलिस का तो कार्य ही खत्म हो गया है। लगता है उनका काम सिर्फ यह रह गया है कि जब भी घटना घटेगी हम धरपकड़ करने का प्रयास करेंगे। आपका यह कार्य नहीं है, आपका कार्य है कि घटना न घटे इसका ध्यान देना है। ये नहीं कि घटना घटे तो चोर के पीछे पीछे आप सिपाही दौड़ाइए। ये घटना, ये बिल्कुल झारखंड के जो पुलिस महकमा है इससे एकदम परे हो गया है। ना उनकी जिम्मेवारी दिखती है और ना ही उनका इकबालिया दिखता है। तो ये ऐसे में तो राज्य कभी विकसित नहीं होगा। आप जहां पे भी हो, जो भी मंत्री हो, जो भी मुख्यमंत्री हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राज्य के व्यवसायी शांति से व्यापार करें। जब तक यह नहीं होगा झारखंड का विकास संभव नहीं है। तो इस ख्याल से आज चैम्बर ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप यह समझिए कि ये बहुत कई परेशानियों के बाद चैम्बर ने ऐसा कदम उठाता है। चैम्बर का यह कदम, आप सभी के पास एक जो वारदातें हुई हैं, मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता है हमें बताने की आपको कि क्या क्या वारदातें हुई हैं, लेकिन ये बस देखने वाली बात है। आपको अभी ये भी पता चला हमारे मुख्यमंत्री महोदय स्वीडन गए हैं, स्पेन गए हैं निवेश को करने के लिए, तो क्या उधर ये बात नहीं पता चल रही होगी कि झारखंड में क्या हालात हैं। तो ये बहुत सोचनीय चीज है। सरकार को पहले अपने घर में देखना चाहिए कि सुरक्षा का माहौल दे पाएंगे नहीं, हमारे खुद नागरिक सुरक्षित नहीं है तो वहाँ के लोग क्या यहाँ इन्वेस्ट करेंगे या क्या FDI आएगा यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये देखना चाहिए, अपने घर में सुरक्षा को पुख्ता हमें करना चाहिए। और दूसरी बात है, चैम्बर की बहुत पुरानी डिमांड रही है पुलिस कमिश्नर की। जो बड़े शहर है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, ये सब पुलिस कमिश्नर की डिमांड बहुत रही, सालों पुरानी डिमांड रही है चैम्बर की। रे रहने से पुलिस स्वतंत्र होकर काम कर सकती है, उनकी अथॉरिटी बढ़ती है। तो इस पहलू पे भी सरकार को अब सोचना चाहिए जो झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। तो हम फिर सर आपके चैनल के माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे पुलिस कमिश्नर को तुरंत यहाँ करना चाहिए डिप्यूट, बड़े बड़े शहरों में एटलीस्ट, तो दायरा बढ़ेगा और रोकथाम भी होगी और बिना किसी उसके दायरा बढ़ेगा पुलिस का क्राइम रोकने में। धन्यवाद। बाकी बातें तो हो गई है। पहले चौक चौराहे में संवेदनशील इलाकों में गश्ती पेट्रोलिंग होती थी पुलिस के द्वारा, आर्म्स चेकिंग होता था लोगों को रोककर, वो शुरू करना चाहिए जिससे अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। और बहुत से व्यापारियों को पहले बॉडीगार्ड भी मिला हुआ था जो इधर में हटा लिया गया है। तो इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि अपराध की घटनाओं को रोका जा सके। धन्यवाद। मेरा नाम शैलेश अग्रवाल है, मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि विगत कुछ महीनों से गोली, डकैती, छिनतई, रंगदारी ऐसे हो रहा है कि आम बात हो गई है। तो इसमें अगर सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो मैं झारखंड चैम्बर के द्वारा, आपके द्वारा हमारे राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बोलना चाहूँगा कि मजबूरन हम लोग सड़क में भी उतरेंगे, व्यापार को बंद भी करेंगे और घर पे बैठ जाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस पे तुरंत संज्ञान लीजिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। धन्यवाद।